आपने रामायण सीरीज की पिछली वीडियो में अरण्यकांड के बारे में जाना। दोस्तों न आज हम रामायण के एक महत्वपूर्ण और रोचक भाग किष्किंधा कांड पर चर्चा करेंगे। किष्किंधा कांड रामायण के 7 कांडों में से चौथा कांड है, जिसमें भगवान राम के वनवास के दौरान सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता की कहानी है। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं श्री राम और सुग्रीव की मित्रता, हनुमान की लंका यात्रा की शुरुआत और माता सीता की खोज के बारे में। हमारे साथ इस यात्रा में बने रहें और इस पवित्र यात्रा का पूरा आनंद लें। वाल्मीकि रामायण का चौथा खंड किष्किंधा कांड राम और हनुमान की भक्ति, मित्रता और निष्ठा की अद्वितीय कहानी है। इस खंड में प्रभु श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान के मिलन की कथा, वानर राज सुग्रीव की सहायता और माता सीता की खोज के लिए किए गए संकल्प का वर्णन मिलता है। ये कथा धर्म, कर्म और भक्ति के महत्वपूर्ण संदेशों से परिपूर्ण है। किष्किंधा कांड की शुरुआत उस समय होती है जब श्री राम और लक्ष्मण वनवास के दौरान सीता माता की खोज में ऋष्यमूक पर्वत पहुंचते हैं। रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा ने अपमान का बदला लेने के लिए सीता जी का अपहरण किया था। सीता के बिना राम का मन अत्यपंतन व्याकुल था। ऋष्यमूक पर्वत पर वानरराज सुग्रीव अपने अनुचरों के साथ निवास कर रहे थे, क्योंकि उनका बड़ा भाई बाली उन्हें राज्य से निष्कासित कर चुका था। सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को पर्वत पर आते देखा और उन्हें बाली का दूत समझकर भयभीत हो गए। सुग्रीव ने हनुमान को राम और लक्ष्मण की पहचान करने और उनके आने का उद्देश्य जानने के लिए भेजा। हनुमान ब्राह्मण का वेश धारण करके श्री राम के पास पहुंचे और अत्यंत विनम्रता से उनका परिचय पूछा। श्री राम ने पूरी घटना सुनाई, कैसे वे दशरथ के पुत्र हैं, कैसे सीता का रावण द्वारा अपहरण हुआ और वे अब उनकी खोज में भटक रहे हैं। हनुमान ने उनकी सत्यता को परखा और उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर सुग्रीव के पास ले गए। यह क्षण न केवल राम और सुग्रीव की मित्रता की नींव रखता है, बल्कि हनुमान के राम के प्रति अनन्य भक्ति का भी आरंभिक प्रमाण है। ऋष्यमूक पर्वत पर यह मिलन रामायण की कथा में एक नए अध्याय की शुरुआत करता है, जहां धर्म, मित्रता और न्याय की विजय का संदेश प्रसारित होता है। सुग्रीव और राम की मित्रता किष्किंधा कांड का एक प्रमुख घटनाक्रम है, जो धर्म, विश्वास और सहयोग का प्रतीक है। जब हनुमान ने राम और लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलवाया, तब सुग्रीव ने अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उनके बड़े भाई बाली ने उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया, उनकी पत्नी को भी छीन लिया और उन्हें भय और अपमान के साथ ऋष्यमूक पर्वत पर छिपने के लिए मजबूर कर दिया। सुग्रीव ने राम से मित्रता का प्रस्ताव रखा और दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे की सहायता का वचन दिया। राम ने सुग्रीव को आश्वासन दिया कि वे बाली का अंत करेंगे और सुग्रीव को उनका खोया हुआ सम्मान और राज्य वापस दिलाएंगे। बदले में सुग्रीव ने माता सीता की खोज में सहायता का वादा किया। इस मित्रता की परीक्षा तब हुई जब सुग्रीव ने राम को सीता का पता लगाने में मदद के लिए उनकी चूड़ामणि दिखाई। ये चूड़ामणि सीता ने रावण के अपहरण के समय फेंकी थी, जिसे सुग्रीव ने संजो कर रखा था। राम और सुग्रीव की मित्रता केवल एक समझौते तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने एक दूसरे के प्रति पूर्ण निष्ठा और विश्वास दिखाया। राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को दिया अपना वचन पूरा किया और सुग्रीव ने पूरी वानर सेना को माता सीता की खोज में लगा दिया झोंक। ये मित्रता हमें सिखाती है कि सच्चे मित्र विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे का सहारा बनते हैं और एक दूसरे के दुखों को दूर करने का हर संभव प्रयास करते हैं। सुग्रीव की सहायता का वचन पूरा करने के लिए श्री राम ने बाली के अन्याय को समाप्त करने का निर्णय लिया। सुग्रीव ने राम की योजना के अनुसार बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली, जो अपने बल और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था, सुग्रीव को कमजोर समझकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। बाली का आचरण अधर्म और अन्याय से भरा हुआ था, क्योंकि उसने न केवल अपने भाई सुग्रीव को राज्य से निष्कासित कर दिया था, बल्कि उसकी पत्नी को भी छीन लिया था। युद्ध के दौरान बाली और सुग्रीव के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। राम ने छिपकर बाली पर बाण चलाया, जिससे बाली गंभीर रूप से घायल हो गया। मरते समय बाली ने श्रीराम से पूछा कि उन्होंने छिपकर उसका वध क्यों किया। इस पर श्रीराम ने धर्म और न्याय का स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा
कि बाली ने अपने छोटे भाई के अधिकारों और पत्नी का अपहरण करके धर्म का उल्लंघन किया है। साथ ही श्री राम ने यह भी स्पष्ट किया कि एक राजा को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अधर्म का अंत करना उनका धर्म है। बाली के वध के बाद राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। बाली की पत्नी तारा और उनके पुत्र अंगद को भी आदर और सम्मान के साथ राज्य में स्थान दिया गया। सुग्रीव ने राम के प्रति अपनी निष्ठा और आभार प्रकट किया और वचन दिया कि वे सीता की खोज और रावण के विरुद्ध युद्ध में अपनी वानर सेना के साथ पूरा सहयोग देंगे। सुग्रीव का राज्याभिषेक धर्म और न्याय की विजय का प्रतीक है। इस घटना ने यह सिद्ध किया कि अन्याय और अधर्म का अंत निश्चित है और सच्चे मित्र कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं। बाली वध की यह कथा यह भी सिखाती है कि धर्म का पालन और अधर्म का अंत करना ही सच्चे शासक का कर्तव्य है। किष्किंधा कांड में माता सीता की खोज का संकल्प एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो श्री राम, सुग्रीव और वानर सेना के संयुक्त प्रयासों की शुरुआत को दर्शाता है। सुग्रीव के राज्याभिषेक के बाद जब वर्षा ऋतु समाप्त हुई, श्री राम ने सुग्रीव को अपने वचन की याद दिलाई और माता सीता को खोजने के लिए वानरों को निर्देश देने का आग्रह किया। सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा, जिससे प्रत्येक दिशा में माता सीता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। सुग्रीव ने दक्षिण दिशा में हनुमान, अंगद, जाम्बवंत, नल और नील जैसे वीरों को भेजा। दक्षिण दिशा में जाने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि वहां जटायु के भाई संपाति ने बताया था कि रावण ने सीता को लंका में रखा है। श्री राम ने हनुमान को अपनी अंगूठी, मुद्रिका दी, ताकि यदि उन्हें माता सीता मिले तो वे इस अंगूठी को पहचानकर श्री राम का संदेश समझ सकें। हनुमान और उनकी टोली ने अथक परिश्रम से समुद्र के किनारे तक यात्रा की। वहां उन्हें संपाति ने रावण की लंका और सीता के स्थान के बारे में जानकारी दी। इस खोज के दौरान हनुमान की दृढ़ता और भक्ति विशेष रूप से उभरकर सामने आई। माता सीता की खोज का संकल्प यह सिखाता है कि एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय, सहयोग और अथक प्रयास आवश्यक हैं। यह संकल्प रामायण के महाकाव्य को आगे बढ़ाने और धर्म की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। हनुमान की लंका यात्रा किष्किंधा कांड की सबसे अद्भुत और प्रेरणादायक घटना है, जो भक्ति, पराक्रम और समर्पण का प्रतीक है। जब वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंची और संपाति ने बताया कि सीता माता लंका में रावण की कैद में है, तब यह तय हुआ कि किसी को लंका जाकर उनकी स्थिति का पता लगाना होगा। यह कठिन कार्य हनुमान ने अपने कंधों पर लिया। जाम्बवंत ने हनुमान को उनकी अपार शक्तियों का स्मरण कराया और हनुमान ने अपने विराट रूप को धारण करते हुए विशाल समुद्र को पार करने का संकल्प लिया। हनुमान की लंका यात्रा न केवल उनकी भक्ति और समर्पण को दर्शाती है, बल्कि यह सिखाती है कि यदि उद्देश्य पवित्र और सच्चा हो, तो कोई भी बाधा आपके मार्ग में नहीं आ सकती। यह यात्रा रामायण की कथा में एक निर्णायक क्षण है, जो यह सिद्ध करती है कि सच्ची भक्ति और परिश्रम से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। किष्किंधा कांड हमें जीवन के गहरे नैतिक और आध्यात्मिक संदेश देता है, जो आज भी प्रासंगिक हैं। इस खंड में मित्रता, धर्म, निष्ठा और कर्तव्य के महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले श्री राम और सुग्रीव की मित्रता यह सिखाती है कि सच्चे मित्र संकट के समय एक दूसरे का साथ देते हैं और अपने वचनों को निभाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उनकी मित्रता विश्वास और निस्वार्थ सहयोग का प्रतीक है। दूसरा, यह खंड धर्म और न्याय की विजय का संदेश देता है। बाली के वध के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि अन्याय और अधर्म का अंत अनिवार्य है। श्री राम ने बाली का वध धर्म की स्थापना के लिए किया और यह दिखाया कि शासक का कर्तव्य है कि वह अपने कर्मों से धर्म और न्याय की रक्षा करे। तीसरा, हनुमान का चरित्र हमें भक्ति और निष्ठा की शक्ति का एहसास कराता है। उनकी निस्वार्थ सेवा और श्री राम के प्रति समर्पण यह संदेश देते हैं कि सच्ची भक्ति में असीम शक्ति और सामर्थ्य होती है। इसके अलावा किष्किंधा कांड यह भी सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य और संकल्प आवश्यक हैं। माता सीता की खोज का संकल्प और उसे पूरा करने के लिए वानर सेना का समर्पण इस बात का प्रतीक है कि सहयोग, परिश्रम और नेतृत्व से हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।
कुल मिलाकर किष्किंधा कांड जीवन के उन मूल्यों को उजागर करता है जो हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। ये सिखाता है कि धर्म, मित्रता, भक्ति और न्याय के मार्ग पर चलते हुए जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। किष्किंधा कांड का उपसंहार धर्म, मित्रता और कर्तव्य की विजय के साथ होता है। इस खंड में राम, सुग्रीव और हनुमान के कार्यों के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य, निष्ठा और सही मार्गदर्शन से किया जा सकता है। सुग्रीव को उनका राज्य वापस मिलना और बाली के अन्याय का अंत यह सिद्ध करता है कि सत्य और न्याय की जीत सुनिश्चित है। इसके साथ ही माता सीता की खोज के लिए वानर सेना का संकल्प यह दर्शाता है कि जब लोग एक लक्ष्य के लिए मिलकर प्रयास करते हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। हनुमान की लंका यात्रा और उनकी भक्ति का वर्णन इस खंड को विशेष रूप से प्रेरणादायक बनाता है। उन्होंने अपनी शक्ति, बुद्धि और समर्पण से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे भक्त के लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। किष्किंधा कांड का अंत इस विश्वास के साथ होता है कि श्री राम जल्द ही माता सीता को रावण के चंगुल से मुक्त करेंगे। यह खंड न केवल रामायण की कथा को आगे बढ़ाता है, बल्कि यह जीवन के गहन नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को भी उजागर करता है। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चाई, धर्म और परिश्रम के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा विजयी होता है। किष्किंधा कांड का उपसंहार प्रेरणा देता है कि कठिन समय में भी ईश्वर में आस्था और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। वाल्मीकि रामायण का यह खंड जीवन के गहन संदेशों से भरपूर है और हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है। धन्यवाद दर्शकों। आज के इस पवित्र और प्रेरणादायक किष्किंधा कांड के अध्याय को सुनने के लिए आपका दिल से आभार। इस कथा ने हमें यह सिखाया कि जीवन में अडिग विश्वास, मित्रता और कर्तव्य का पालन करने से हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता मिलती है। राम और सुग्रीव की मित्रता, हनुमान की भक्ति और सुग्रीव का राज्याभिषेक हमें यह दर्शाते हैं कि सच्चे समर्पण और धर्म के मार्ग पर चलकर हम जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।